वेलकम बैक चिल्ड्रन। हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 10 द बैनियन ट्री, जिसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि लेखक जो हैं वो पेड़ पर बैठकर अपनी लाइब्रेरी जहाँ बना रखी थी, जहाँ बैठकर वो बुक्स पढ़ते थे, वहाँ पर जब वो थक जाते थे तो ऊपर से नीचे झाँकते थे पेड़ के ऊपर से। तो एक दिन उन्होंने देखा एक कोबरा और मोंगूस के बीच में लड़ाई हो रही थी। अब वो देखते हैं वो लड़ाई किस प्रकार की थी, कैसी भयानक लड़ाई थी, क्या हुआ, चलिए जानते हैं आगे। The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. गर्मी के दिन थे, इतनी गर्मी थी कि हर एक व्यक्ति जो था वो घर के अंदर छुपा हुआ था। इवन ग्रैंड पेरेंट्स जो थे उसके वो भी अंदर सो रहे थे, और जो रामू उनका गार्डनर था ना, जो वो भी अंदर चला गया था, इतनी गर्मी थी बाहर। लेकिन जो ये बच्चा था, ये कहाँ, लेखक जो थे ऊपर पेड़ पे बैठे हुए थे। तभी ये सोच रहे थे कि चलो क्यों ना मैं स्विमिंग करने जाऊँ, नदी पे जाता हूँ और वहाँ जाकर थोड़ा स्विमिंग करूँगा रामू के साथ। और कुछ बफेलोज होंगी, पता है ना, गाय भैंसों को नहलाने के लिए गाँव में ले जाते हैं तालाब में। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी वहाँ जाकर नहाता हूँ। तभी इन्होंने देखा एक बड़ा कोबरा सांप झाड़ियों में से निकलकर आया, और उसको देखकर एक मोंगूज, एक नेवला भी वहाँ आ पहुँचा। In a clearing beneath the banyan tree, in bright sunshine, they came face to face. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a superb fighter, clever and aggressive. But the cobra, too, was a skillful and experienced fighter. He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sacs behind his long, sharp fangs were full of deadly poison. It was to be a battle of champions. अब धूप चारों तरफ, गर्मी का दिन था, और सामने देख रहे हैं लेखक कि एक तरफ सांप खड़ा है कोबरा और दूसरी तरफ मोंगूस। अब सांप जो था वो भी बहुत ही ज़्यादा शातिर था, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सांप था, तो उसको भी बहुत एक्सपीरियंस था लड़ाई का, और वो जानता था कि सामने का जो फाइटर है यानी कि मोंगूस जो है वो भी कम खतरनाक नहीं है। मोंगूस की लेंथ बताई गई है 3 फीट, यानी कि मोंगूस 3 फुट लंबा था, और सांप जो था वो तो काफ़ी लंबा था। सांप बड़ी स्मूथली चल सकता था और जल्द ही बिजली की स्पीड से डंक मार सकता था, इतना खतरनाक था सांप। अब उसके जो फैंग्स मतलब उसके जो दांत होते हैं जो जहर छोड़ते हैं, उन दांतों के द्वारा जैसे ही वो जहर छोड़ेगा तो उसके पीछे सैक्स मतलब होता है, हम बोल सकते हैं बोरी, सैक का मतलब ऐसे बोरी होता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऐसा बोरी जैसा कुछ हिस्सा जिसके अंदर सांप के पास जहर भरा होता है। तो जैसे ही वो अपने फैंग्स, अपने दांत मोंगूस के शरीर में गड़ाएगा, वैसे ही उसकी डेडली पॉइजन, उसका खतरनाक जहर जो है वो उसके शरीर में उतर जाएगा और मोंगूस की मौत हो जाएगी। हिसिंग डेफियंस, हिज फॉग्ड टंग darting in and out, the cobra reached 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. The mongoose pushed his tail. The long hair on his spine stood up. कोबरा हिसिंग यानी कि फुकारे मारता हुआ इधर उधर अपने आप को हिलाने लगा, और उसकी जीभ अंदर बाहर करने लगा। वो सांप को देखे ना, जीभ कैसे बाहर लपलपाता है वो। और लगभग 6 फुट का ये कोबरा था जिसने 3 फुट अपने शरीर को ऊपर उठा लिया था, यानी कि अपने पिछले हिस्से को नीचे ज़मीन पे और आगे वाला हिस्सा इसने ऊपर उठा लिया था। लगभग इतनी हाइट तक वो आ गया होगा कोबरा। और आगे मोंगूस था जो कि अपने आप को आगे पीछे करता हो, अपनी पूँछ वो आगे कर देता है, जिसके ऊपर स्पाइंस, कांटेदार पूँछ होती है, उसके ऊपर कांटे जैसे होते हैं ना, देखा ना नेवले को, वो आगे कर देता है और उसके ऊपर वो खड़ा हो जाता है। Though the combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. One was a myna, the other a jungle crow. They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. अब ये दोनों कम्बैटेंट्स का मतलब यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स बोल सकते हैं, यानी कि 2 लोग जो कि लड़ाई में भाग लेने वाले। अब जैसे ही वो आमने सामने आ गए, तभी
इनको तो पता नहीं था कि लेखक वहाँ से छुप कर देख रहे हैं, क्योंकि पेड़ तो घना था, ऊपर पता ही नहीं था कि ऊपर कोई बैठा देख रहा है। लेकिन तभी और स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है जो देखने आते हैं। जैसे आप क्रिकेट का गेम है जो देखने लोग जाते हैं उनको हम स्पेक्टेटर्स बोलते हैं, या कोई भी जो गेम देखने जाता है उसको हम स्पेक्टेटर कह सकते हैं। तो यहाँ पर सांप और मंगूस को नहीं पता था कि स्पेक्टेटर्स आ चुके हैं। स्पेक्टेटर्स का मतलब यहाँ पर एक मैना आ गई थी और एक जंगली कौवा आ गया था। अब वो दोनों उसको देखने आए थे या और कुछ करने आए थे, ये अभी तक नहीं बताया गया। चलिए देखते हैं। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. कोबरा अपने आप को खतरनाक दिखाने के लिए ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, साइड में आगे पीछे मूव कर रहा था, साइड टू साइड, ताकि वो मोंगूस को कंफ्यूज कर सके कि मैं इधर अभी वार करूंगा। पता है ना दूसरे को, हम सामने वाले को, अगर तुम इस तरफ जाओगे तो सामने वाला इधर हो जाएगा, इधर जाओगे तो सामने वाला इस तरफ आ जाएगा। तो ऐसे में वो एक फॉल्स मूव, यानी कि एक झूठी मूव दिखा रहा था कि देखो मैं इधर से तुम्हें हमला करूंगा, इधर से करूंगा, लेकिन सांप एकदम से हमला कर देगा। लेकिन मोंगूस जो था वो भी कम शातिर नहीं था, वो इसकी आंखों में देख ही नहीं रहा था, बस उसका नज़र तो हुड यानी कि जो फन होता है, फन के नीचे की जगह पर थी, और इसी प्रकार उसने अटैक कर दिया। सबसे पहले अटैक किसने किया? मोंगूस ने। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, द मोंगूस मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। Immediately the cobra struck. His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose, but the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. अब कोबरा के ऊपर अटैक किया गया है, तो कोबरा जो है वो जल्द ही आगे पीछे हो रहा है, और मोंगूस जो था उसने ऐसा प्रिटेंड किया, मोंगूस एक तरफ जाने की नाटक करने लगा कि वो एक तरफ जा रहा है, लेकिन तभी उसने पीछे की तरफ जाते हुए एकदम से सांप के ऊपर हमला कर दिया और उसकी हुड पे काट लिया, यानी कि उसके सर पे एक तरह से काट लिया उसने। और सांप जो था तुरंत वो नीचे आया मारने के लिए। जैसे सांप नीचे आया तो उसने उसकी हुड पे काट लिया। अब लेखक बोलते हैं कि जैसे ही उसने डंक मारने के लिए अपना सर नीचे किया तो ऐसा लगा कि इससे मोंगूस को कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन मोंगूस जो था बहुत तेज़ था, वो तुरंत छलांग लगा के दूसरी तरफ चला गया, और जैसे ही सांप का हुड नीचे आया उसने हुड पे पीछे काट लिया और फिर से वो दूर चला गया। At the same moment that the cobra struck, the crow and the manna hurled themselves at him, only to collide heavily in mid-air. Shrieking insults at each other, they returned to the cactus plant. A few drops of blood glistened on the cobra's back. अब जैसे ही कोबरा के ऊपर अटैक किया गया, वैसे ही मैना और कौवा जो थे वो भी एक दूसरे से टकरा गए, हवा में उड़ने लगे वहाँ से, लेकिन उड़ते उड़ते वो हवा में टकरा गए और एक दूसरे के ऐसा हुआ कि जैसे बेइज्जती हो गई है दोनों की, और चुपचाप आकर फिर वहीं बैठ जाते हैं वो दोनों। अब कोबरा को काट लिया गया है सांप को, तो सांप के ऊपर से थोड़ा खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड। अब कोबरा ने फिर से डंक मारने की कोशिश की, लेकिन मिस हो गया, उससे डंक नहीं लगा। Again the mongoose sprang aside, jumped in and bit. Again the birds dived at the snake, bumped into each other instead, and returned shrieking to the safety of the cactus. कोबरा ने फिर से डंक मारने की कोशिश की, लेकिन मोंगूस फिर से जंप लगाकर साइड में चला गया, और बर्ड्स जो थे वो फिर से सांप के ऊपर हमला करने के लिए अपने कैक्टस से उड़े, लेकिन वो आपस में टकरा गए और फिर से वो आकर कैक्टस के ऊपर बैठ गए। The third round followed the same course as the first, but with one dramatic difference. The crow and the manna, still determined to take part in the proceedings, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. The manna flew on and reached its perch. But the crow tried to pull up in mid-air and turn back. In the second that it took the bird to do this, the cobra whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. अब मैना और ये जो क्रो था, ये दोनों फिर से सांप के ऊपर झपटे,
लेकिन हुआ यूँ कि इस बार वो दोनों ही अपना निशाना चूक गए। मैना तो दूर जाकर गिरी और कोबरा जो था उसके पीछे जो कौवा था वो उसके ऊपर उड़ने लगा ताकि वो उसको मार सके चोंच से। लेकिन तभी सांप जोर से अपने हुड को, अपने फन को उसने पीछे किया, जो कि सीधा बड़ी तेज़ी से किससे टकराया? क्रो से टकराया, और क्रो जो था वो काफ़ी दूर पहुंच गया। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली अबाउट 20 फीट अक्रॉस द गार्डन। अब देखिए, जब सांप ने उसको टक्कर मारी तो लगभग 20 फुट दूर गार्डन में वो जाकर गिरा। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल देन ले स्टिल। कुछ समय के लिए तो वो कौवा फड़फड़ाने लगा और फिर चुपचाप शांति से बैठ गया। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट एंड when the snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decided not to interfere again. अब मैना वहीं पर साइड में बैठ गई कैक्टस के पेड़ के ऊपर, कैक्टस के पौधे पे, और उसने डिसाइड किया कि वो दोनों आपस में भले लड़ें, अब वो लोग बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे। द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द mongoose walking fearlessly up to it raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout. The cobra writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. He then smelt along its quivering length, gripping it round the hood and dragged it into the bushes. अब मैना ने सोचा कि अब वो बीच में नहीं पड़ेगी, लेकिन तभी वो जो दोनों थे फिर से लड़ना शुरू किया, और सांप जो था वो कमज़ोर हो चुका था और नेवला जो था उसने कोबरा के ऊपर अटैक किया ज़बरदस्त और उसको गले से पकड़ लिया। अब पकड़ तो लिया, अब सांप जो है वो फड़फड़ा रहा है, काफ़ी बुरे तरीके से फड़फड़ा रहा है, कोशिश कर रहा है अपने आप को छुड़वाने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। सांप कुंडली मार लेता है, गोल गोल, पता है ना आपको, गोल गोल करके रैप कर लेता है। तो ऐसे उस मोंगूस को गोल गोल ऐसे पकड़ लेता है, अपने शिकंजे में ले लेता है मोंगूस को, लेकिन मोंगूस हिम्मत नहीं हारता और छोड़ता नहीं है। थोड़े ही समय में सांप मर जाता है, उसकी पकड़ ढीली होती है और मोंगूस जो है वो उसको घसीटता हुआ झाड़ियों की तरफ ले जाता है। द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, होप्ड अबाउट, peered into the bushes from a safe distance, then with a shrill cry of congratulations flew away. मैना बड़ी सावधानी से नीचे जाती है और झाड़ियों में जहाँ पर वो सांप को ले गया था नेवला, वहाँ जाती है और फिर एकदम से चिल्लाते हुए वो वहाँ से उड़ जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि नेवले और सांप की लड़ाई में अंत में किसकी जीत होती है? सांप की हार होती है और नेवले की जीत होती है। और ये कहानी जो है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। तो ये था हमारा चैप्टर द बैनियन ट्री।